हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड हम लोग अगस्त तंत्र के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस हैंड रिटन नोट शेयर कर रहे थे और बहुत से टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। साथ ही करेक्ट वे टू स्टडी थर्ड ईयर, ऐसे सारे सब्जेक्ट के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर जो कि 5 से 6 साल के हैं, लगभग दिसंबर से जनवरी के बीच में पेपर होना तय है। तो उसके पहले आप सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लीजिए और जो आप मुझसे वीडियोस चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके पहले ही सजेस्ट कर सकते हैं। आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं डिस्कस, जो कि आउट है एक तरीके से। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में हर साल आता ही आता है, जो है विष के उपक्रम। विष के टोटल 24 उपक्रम का वर्णन आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 23वें नंबर के चैप्टर में किया है। और यहाँ पर 35 से लेके 37 नंबर के श्लोक तक ये आपको पूरा विष के उपक्रम का 24 नाम मिल जाएंगे। अब इतने लंबा श्लोक और इतने सारे नाम, वो भी एकदम सीक्वेंस वाइज, मतलब सीक्वेंस तो जरूरी नहीं है लेकिन एक तरीके से पूरे याद हो पाए और हम लिख लें एग्जाम में, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब इसको हम कैसे याद करें? तो ये आज हम इसके ट्रिक देखने वाले हैं। तो विष के सामान्य उपक्रम, अब मैंने ऐसे डिवीजन करके क्यों लिखी हूँ, क्योंकि ये जो पहले 7 हैं, ये जो पहले 7 नाम आएंगे ये आपकी श्लोक की फर्स्ट लाइन बनाएंगे। देन दूसरे ये 5 नाम श्लोक की सेकंड लाइन बनाएंगे। तीसरे ये 3 3 6 7 नाम श्लोक की थर्ड लाइन बनाएंगे। देन ये जो 1 2 3 4 है ये श्लोक की फोर्थ लाइन बनाएंगे और लास्ट वाला फिफ्थ लाइन में आएगा। ये आपका श्लोक इस ट्रिक से ही कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। बस आपको पर्टिकुलरली ऐसे ही ये चीज को एकदम सेम याद रखना है। कैसे? अब एक स्टोरी, हमें एक स्टोरी याद रखनी है। कैसे कि एक बच्चा है, उसकी माँ है, तो उसकी माँ ने एक बच्चे को यूएन की कैप दिलाई। ठीक है, माँ ने यूएन यूएन देखा होगा आपने, कैप में कुछ कुछ लिखा होता है, तो उस कैप में लिखा था यूएन। तो माँ ने यूएन की कैप दिलाई एक बच्चे को। ठीक है, तो ये पहला हमारा पहली लाइन की ट्रिक है। एम ए, माँ, यू एन, सी ए पी, मतलब एक माँ ने यूएन की कैप दिलाई। या मैं स्टोरी थी पहले लाइन की, क्या है? एम से मंत्र उच्चारण, ए से अरिष्टा बंधन, यू से उत्कर्तन, एन से निष्पीड़न, सी से चूषण, ए से अग्निकर्म एंड पी से परिषेक। इनकी डिटेलिंग नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। केवल ये वीडियो होने वाला है कि आपको 24 नाम याद हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा क्या डिटेल में क्या होता है, किसने क्या माना, ये सब समझेंगे। तो अभी आपको सिर्फ याद करने पे फोकस करना है। तो पहली लाइन हमारे श्लोक की होती है, मंत्र अरिष्टो उत्कर्तन निष्पीड़न चूषण अग्नि परिषय कहा। मतलब ये सातों चीजें कोई भी अपने को अलग से याद नहीं करना। अब जब माँ ने उसको यूएन की कैप दिलाई तो उसको याद आया कि घर में व्यू नाम का एक उसका भाई भी है। तो उसने बोला और व्यू, मतलब और व्यू के लिए ए आर और वी वी यू। तो उसने क्या बोला कि और मतलब ए आर याद रखना है और व्यू, व्यू के लिए क्या करना है। ठीक है, माँ ने यूएन की कैप दिलाई तो उसने बच्चे ने बोला और व्यू। ए से अवगाहन, आर से रक्त मोक्षण, वी से वमन, वी से विरेचन और यू से उपधान। क्या होता है इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आप इस वीडियो में याद करने पर फोकस करना। तो पहला श्लोक में हमारा माँ यूएन कैप ये हो गया था। दूसरे श्लोक में आता है अवगाह रक्त मोक्षण वमन विरेको उपधानानी। आपको वो श्लोक जब ये याद है तो नानी वानी ये सब वर्ड क्लियर करना है, तो ये तो हम बना ही लेंगे श्लोक जब हमें नाम याद हो। और ये क्वेश्चन 101% एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, देन सेकेंड लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड लाइन का श्लोक। अब क्या हुआ, ये स्टोरी यहाँ पे खत्म। अब उसकी जो बेटा बच्चा था उसकी मम्मी के साथ हाथ पकड़कर गोल गोल राउंड मार रहा है। ठीक है, हैंड लैप जिसको हम बोलते हैं हैंड लैप। तो ये ट्रिक में है H
A N D L A P, क्या हुआ? हैंड लैप। H से हृदय आवरण, A से अंजन, N से नस्य, D से धूम, फिर L से लेह, A से औषध, P से प्रदमन या प्रशमन। तो हैंड लैप क्या हुआ पहली लाइन में? माँ, यूएन कैप और व्यू हैंड लैप। थर्ड लाइन क्या है श्लोक की? तो हृदय आवरण अंजन नस्य धूम लेह औषध प्रदमन आनी, मतलब इस हैंड लैप में हमारी श्लोक की थर्ड लाइन हो गई। आपको इसी तरीके से लिखना है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। अब चौथी लाइन में क्या है? हाथ पकड़ लिया उन्होंने, हैंड लैप। अब वो प्रति सैर, मतलब डेली डेली सैर लेते हैं, उस सैर करते हैं उस राउंड, मतलब जो भी जहां पे भी वो जा रहे थे हाथ पकड़ के मम्मी और बच्चा, उसकी प्रति सैर ले, मतलब डेली डेली सैर ले रहे हैं। तो ये चौथा हमारी लाइन की ट्रिक होगी, प्रति सैर ले। प्रतिसारण, प्रतिविश, संज्ञा स्थापन, लेप। तो चौथा श्लोक क्या है? चौथी लाइन क्या है श्लोक की? प्रतिसारण प्रतिविषम संज्ञा स्थापनम लेप। बस नाम ही नाम है। लास्ट आपको 24 नाम याद रखना है, मृत संजीवन। इसको, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लास्ट लाइन है। फिर क्या फिफ्थ लाइन में आता है, मृत संजीवनम एवचा विंशर एते चतुर्विधा, मतलब विंशर एते चतुर्विधा यानी 24 उपक्रम का वर्णन किया गया है। लास्ट की लाइन आप नहीं भी याद करो तो चलेगा, शुर उपक्रमा यचा ये यत्र योज्या श्रृणु तथा तान। जरूरत नहीं है इसकी, केवल 4 लाइन तक आप लिखकर छोड़ सकते हो कि 24 उपक्रम बताएं। तो कितनी आसानी से हमको श्लोक के फॉर्म में ही ये चीजें याद हो गई। माँ, यूएन कैप और व्यू हैंड लैप, प्रति सैर ले मृत संजीवन। तो ये पूरे 24 उपक्रम थे। होप कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे चीजों को किसने क्या बताया है, किसने कितने चीजें मानी है, वो हम डिस्कस कर लेंगे स्लाइड से या नोट से, उसकी टेंशन नहीं है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस पूरी चीज से बनता है वो है, देखिए पंचकर्म में वमन है, विरेचन है, रक्त मोक्षण है, नस्य है, लेकिन क्या नहीं है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो वस्ती का वर्णन 24 उपक्रम के अंतर्गत नहीं आया, चाहे वो अनुवासन वस्ती, निरुवस्ती, कोई किसी भी तरीके से वस्ती का वर्णन नहीं आया। तो यहाँ से पीजी का या एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, होप कि आपको समझ में आया होगा। और भी इसी के तरीके के टॉपिक्स के लिए आर डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और सब्जेक्ट्स की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।